कोरोना की तीसरी लहर जल्द आने की चेतावनी दी है। ऐसे में वाराणसी में पीएम मोदी कौशल केंद्र में कोविड वॉर रूम बनाया गया है ताकि यहां कोविड से लड़ने वाले पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार किया जा सके। ये तैयारी है कोविड की तीसरी लहर से निपटने की। वाराणसी में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख पैरामेडिकल स्टाफ को तैयार कर सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में भेजा जाएगा। हम इस वक्त एक ऐसे वार रूम में हैं जहां कोविड के तीसरे लहर की तैयारियों से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन वॉरियरों को तैयार किया जा रहा है। क्या पूरा प्लान है आप खुद देख सकते हैं कि हम इस वक्त यहां पर एक ऑपरेशन रूम जैसा रूम में खड़े हैं और यहाँ पे बकायदा एक आप पेशेंट देख रहे हैं। हालांकि ये पेशेंट जो है वो प्रतिरूप है, एक पुतला है जो बिस्तर पर लेटा हुआ और कोविड के मरीज की तरह इसका इलाज किया जा रहा है। और यहाँ पे जितने ये युवक और युवतियाँ खड़े हैं ये फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं ताकि आने वाले तीसरे लहर के लिए इन्हें तैयार किया जा सके। इन्हें वो हर चीज सिखाया जा रहा है जो पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटलों में करते हैं। इस कोविड वॉर रूम में चिकित्सीय सुविधा का पूरा सामान उपलब्ध है। ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर मशीन, दवाइयों की किट, बॉटल स्टैंड और ट्रेनिंग देने वाले डॉक्टर जो युवाओं को कोविड मरीज की देखभाल कैसे हो सकती है या फिर गंभीर मरीज को कैसे संभाला जा सकता है, ये पूरा ज्ञान दे रहे हैं। पहले इन्हें थ्योरिकल नॉलेज दी जा रही है और उसके बाद प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं, जैसे सीपीआर देना, पेशेंट को नेबुलाइजर देना, पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना और ऑक्सीजन का ट्रेनिंग, पेशेंट को ले आना और पेशेंट कोविड पेशेंट की देखभाल करना, ये सारी बेसिक चीज़ें हम लोग वॉरियर्स को सिखा रहे हैं जिससे कि वो डॉक्टर्स और नर्स को एक सपोर्ट कर सकें, जिससे डॉक्टर्स और नर्स को ज़्यादा वर्डन ना पड़े। क्योंकि अभी हमने देखा कि दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा नर्स और डॉक्टर को दिक्कत हो रही थी। ये योजना 2014 से चल रही है, लेकिन इस बार इस योजना को पीएम मोदी ने नई दिशा दी है, जिससे युवाओं को उम्मीद जगी है। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अधिक स्वास्थ्य पर बजट दिया गया है, 3 गुना बजट दिया गया है। और निश्चित तरह से कोरोना ने ऐसी परिस्थिति पैदा की कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अब व्यवस्थाएं और सुधरेंगी। बनारस को तो बहुत सौभाग्य मिला है कि मोदी जी के कारण बहुत सुधार हुआ है। तो उसमें ये कठिनाई आती है कि नर्सेज पर, डॉक्टर्स पर और नर्सेज टाइप पैरामेडिकल पर बड़ा दबाव है। तो उस दबाव में 6 प्रकार के जॉब रोल से थोड़ी सी राहत मिलेगी। युवा लड़के लड़कियां इसे बड़े ही उत्साह के साथ सीख रहे हैं। तीसरी लहर के लिए तैयार हो रहे ये युवा खुश हैं, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें इस ट्रेनिंग के बाद रोजगार मिलेगा, दूसरी तरफ इन्हें लोगों की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। लगाना और वो बीपी नापना और टेम्परेचर नापना। यहाँ पे सर सीखने के बाद जब तीसरी लहर आएगी तो हम लोग जाके उनके अपने समाज में, हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों और नर्सों का सहयोग करेंगे और पूरी तरह हम चाहेंगे कि उन्हें अच्छा से अच्छा। इस योजना के अंतर्गत पूरे पूर्वांचल से पैरामेडिकल स्टाफ तैयार किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद इन फ्रंट लाइन वर्कर्स को सरकारी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में भेजा जाएगा। इनमें से अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सरकार नौकरी देगी। एवं केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलके बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य यही है कि ये जो कोविड का तीसरे लहर को मद्देनजर रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कि फर्स्ट और सेकेंड लहर में जैसे हम लोग को कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस के हेल्थ के लिए एक फ्रंटलाइन वॉरियर का थोड़ा कमी दिखा गया था, उसको कम करने के लिए ये युद्धकालीन परिस्थिति में इसको तैयार किया गया है। स्किल इंडिया के तहत शुरू हुई ये योजना एक तरफ जहां युवाओं को रोजगार देगी, तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबले के लिए तैयार करेगी। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।